नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और डीएनएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पुबाया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवाजपुर में। यहां देखते हैं जनता की क्या राय रही है योगी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की 350 प्लस। 350 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। कौन से काम से आप बीजेपी के खुश हैं? टोटल काम। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आप बीजेपी के काम से नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और पिछली बार से पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और जो भी थोड़ी बहुत जनता की समस्याएं हैं उनको समायोजित किया जा रहा है और उन पर विचार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखो भैया, इन लोगों को जो है ना सब झूठ बोलने को तो पैसा ही खोल रखो। 350 प्लस थोड़े इनकी, 350 प्लस समाजवादी पार्टी की ही सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। और इन लोगों को झूठ बोलना सब समाप्त इस बार। तो कौन से काम हैं जिनसे आप नाराज हैं? बीजेपी से इतना आदमी परेशान है। आप अभी गांव में आए होंगे, देखा होगा कहीं हर जगह तार लगे पड़े हैं। तार लगने के बावजूद में भी किसान की जो फसल है उसको किसान नहीं बचा पा रहा है। रात के 10-10, 11-11 बजे तक फसल रखाने के लिए मजबूर है। त्राही हो रही है पूरे प्रदेश में। तो इस बार जो है अखिलेश यादव आएंगे, 350 प्लस हमारा होगा, इनका नहीं। आपकी क्या राय है? गाय वाले अखिलेश यादव आएंगे, इनका कहना अखिलेश यादव आएंगे, गाय कटवाएंगे और तार हट जाएंगे। अच्छा, मतलब गाय के लिए क्या समस्या का समाधान करेंगे? क्या गाय कटवाएंगे? अखिलेश यादव कैसे हटेगी? ऐसा है, क्या व्यवस्था करें? कटवाएंगे क्या पूछिए, कटवाएंगे क्या भैया कटती थी? इस समय इन्होंने जो है भाजपा सरकार ला के जो है इतने वो कर दिए हैं खंता मजदूर। गाय नहीं कटती है वहाँ पे। आज भी उससे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जितना पहले अत्याचार नहीं होता था उतना आज ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब लोग झूठ बोलने के जो है इनके पास मशीन है, ये हमेशा झूठे ही बोलते हैं। नहीं, अगर मान लिया कि गाय पहले भी कटती थी अब भी कटती है तो गाय की संख्या बढ़ी है क्या फिर? नहीं, गाय कहाँ कटती थी पहले। हाँ, तो फिर रोक किस पे लगाई है योगी सरकार ने? अब योगी सरकार वो जाने, वो तो झूठ बोलते हैं खाली धार्मिक जो है भावना भड़का के। आराम हो गई, पहले गिनती में तो रहा है, अब तो गिनती में ना है। तो आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, अखिलेश आएंगे। तो आप किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं? ये आवारा पशु की समस्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर। बाकी सभी चीज़ों से आप खुश हैं? बाकी तो फिलहाल ठीक है, मतलब कोई की सरकार आवे सब चलता रहा, लेकिन आवारा पशु की समस्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जय कहाँ से बढ़िया भैया हमारा करते। ठीक है, आपको ये पूरी तरीके से बीजेपी को गाय वाले मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि आपके पास कोई मुद्दा है जो सरकार को घेरे। तो बताइए, आप कोई मुद्दा ही नहीं है, किस पे ये बात करें? तो आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। देखिए ऐसा है, एक तो गाय वाली बड़ी समस्या है। डायल 100 विकास पे बात नहीं करते हैं लोग। तो आप कीजिए ना बात, किस पे बात नहीं? डायल 100 हमारे अखिलेश यादव जी की देन। 108 एम्बुलेंस हमारे अखिलेश यादव की जो देन है। जो कोरोना का लॉकडाउन लगा था उस समय हमारे 108 डायल जो है एम्बुलेंस सरकार के काम आई, लेकिन ये निकम्मी सरकार भाजपा सरकार ने उसका डीजल भी पूरा नहीं कर पाया। सड़ रही हैं स्वास्थ्य केंद्रों पे जाके देखो आप अभी कोई गरीब मजदूर आदमी हो, उसके पास पैसा अस्पताल जाने के लिए नहीं है तो घर बैठे फ़ोन से फ्री 108 डायल करता है, उसके घर पे आती है। पहले होता था कि औरतें जो थी डिलीवरी होने के समय में प्रताड़ित होकर बेचारे घर में या हमारे साथी या कोई और अन्य पड़ोसी उसकी खुशामद दरामद करके जाती थी, भैया हमको वहाँ ले चलो, आज किसी की कोई वो नहीं है, बस 108 डायल करो, एम्बुलेंस आपके घर आएगी, घर से फ्री वहाँ ले जाके आपका फ्री इलाज होता है। तो ये सब सारी सुविधाएं अखिलेश यादव की हैं। इन लोगों का क्या काम है? बस सड़ रही हैं, वहाँ डीजल भी नहीं दे पा रहे हैं 108। अच्छा, योगी सरकार के विकास के बारे में आप बताइए कि इन्होंने अखिलेश यादव के जो काम थे वो गिना दिए, आप अब योगी के बताइए। योगी के काम आप देख रहे हैं। कोरोना काल में कितनी भयंकर महामारी हुई, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। राशन घर तक पहुंचाया सीधे, ठीक। पैसे डायरेक्ट पैसे खाते में दिए, गैस सिलेंडर दिए गए, चूल्हे दिए, क्या नहीं दिया? पूरे खाने पीने की व्यवस्था की। अभी आपने देखा होगा एक घाटी हमने वो देखा था, क्या नाम, अपनी रोडवेज बस। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए रोडवेज बस को भी इस्तेमाल कर लिया। लॉकडाउन के समय में एम्बुलेंस के द्वारा जो रोडों पे नहीं, ये तो सबका होता है। जब अखिलेश यादव पावर में आते हैं क्या वो सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए कभी नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने कभी आज तक वीडियो नहीं देखा होगा।
कि जो अपने लिए इस्तेमाल। क्या राय है? हमने अपनी आंखों से देखा है, रोडवेज बसें जो है चलाते हैं, हर कोटेदार से और हर प्रधान से एक एक बस के लिए कहा कि वहाँ रैली में चलना है, बस लेके चलना है। ये काम इनका है, ये काम हमारे गांव में, हमारे गांव में से बस एक गाड़ी लेके गए हैं बरेली, समाजवादी की रैली में अखिलेश यादव आए थे, ये जब उस समय मुख्यमंत्री थे। ऐसा है, उसमें जौन जिसका होगा वो तो बगैर उसके जाएगा, लेकिन इनका ये काम है कि भैया बसें, हमारे पास बसों के लिए पैसा है नहीं, सरकारी बसें लगा दो, सरकारी खजाना उड़ाओ। जितना ये लोग अपना जो है प्रचार चुनाव में पैसा खर्च करते हैं ना, इतना पैसा जो अगर जनता, गरीब जनता के बीच में डाल देना तो ये समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। नहीं, पैसा तो सरकार बांट रही है, वैसे पैसा खर्च करते हैं। आपने देखा होगा सैफई में कैसा महोत्सव हो रहा था, आपने देखा था। और अखिलेश यादव और कहा बग्गी लंदन से आती थी, सैफई में जश्न होता था, ये सब आपने देखा। नचने वाली कहाँ से आती थी? ये पैसा आज क्या हो रहा है देखिए आप। आज हमारे विद्यालयों में बच्चों के पास में ठंड में पहले से ही स्वेटर की व्यवस्था है, जूता, मोजा, बैग और जितनी भी मतलब सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में होनी चाहिए वो सरकार ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और सरकार ने चाहे वो विश्व स्तर पर हमारे भारत की पकड़ हो आदरणीय मोदी जी के माध्यम से, या हमारे प्रदेश में भयमुक्त समाज हो और बेटियों की सुरक्षा, या दंगे तो कोई हुए ही नहीं तो इससे पूर्ववर्ती सरकारों में, चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, बरेली में दंगा हुआ था और उसमें कर्फ्यू लगा रहा था, उसके बाद भी मुजफ्फरनगर में और कैराना में पलायन हुआ, और कई मतलब आतंकवादी गतिविधियां, चाहे वो मुंबई का ताज होटल हो। इस बार जैसे इसमें बीजेपी में जो हिमाकत की भी है अगर, तो उसके लिए 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और यहाँ प्रदेश में तो माहौल ऐसा है कि अब आप रात में, दिन में, किसी भी समय आप सुरक्षित अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों पर जैसे कि ये समस्या है, जानवरों वाली समस्या है, तो इसमें प्रदेश में योगी जी जो है उन्होंने तो बहुत ही प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोकल जिले के प्रशासन के जिलाधिकारी हैं या कुछ भी अपने जो है वो लोग, इस बात पर उनको वहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए। और क्या है यहाँ पे जो प्रशासन पे जो मिलावट करके वो अपनी लापरवाही से यहाँ पे ये सुविधा को जो उन्होंने बनाई है, गौशाला हमारे यहाँ 383 एकड़ की गौशाला है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उन्होंने एक यहाँ हमारे यहाँ पर कृषि जो डिग्री कॉलेज है वो भी दिया है, बनकर तैयार हो गया है रामपुर कला में, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पैसा भी दिया, बजट भी दिया। लेकिन यहाँ पर जो है जो स्थानीय प्रशासन है, इसकी जो प्रशासन की जो लापरवाही के कारण नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि हमारे ज़िले के जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनको भी जो है मोदी जी और योगी जी की तरह ही काम करना चाहिए, और जिससे कि जो थोड़ी बहुत कमियां यहाँ रह गई हैं वो भी जनता को दिखाई दें कि ये दूर हो चुकी हैं, और पूर्ण रूप से जनता संतुष्ट होकर फिर से पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से इनको सरकार में लाए और चारों तरफ खुशहाली का माहौल बने। इन्होंने खुद माना कि हमारे जो हैं ऊपर से पूरा आता है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है, जो हमारे नेता हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। गौशाला जो उन्होंने बताई है कि नेता सही से काम कर रहे हैं, केवल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो शिथिलता दिखा रहे हैं कि उनका जो आदेश दिया जाता है, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो, जिले स्तर का, उसमें वो शिथिलता दिखाते हैं और उनको झूठे आंकड़े दिखाकर कि हाँ हम जो है वहाँ गए थे, ये किया वो किया, उसी में ये समस्याएं बढ़ रही हैं। और बाकी प्रदेश का जो नेतृत्व है और जिले का नेतृत्व है वो काम कर रहा है। अभी हमारे शाहजहाँपुर में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने देश का क्या बहुत ही बड़ा एक गंगा एक्सप्रेस वे, जो शायद देश विदेश में भी ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं होगा, और इतना जो है बढ़िया, उसमें 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी, जो कि एयर एम्बुलेंस भी हमारे शाहजहाँपुर में उतर सकती है, और जो एकदम दुर्घटनाग्रस्त या कोई जिनको बाहर ले जाना है तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उस पर हो। कानून व्यवस्था को लेके आपकी क्या राय है योगी सरकार की? इनके जो हैं मुद्दे, ये जो बातें अपनी कह रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे है या कोई भी एक्सप्रेस वे है, हमारे अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट पे सारे काम हो रहे हैं। इनके एक काम इन्होंने नया किया है, बस यहाँ का नाम बदल के वो रख दिया, वो नाम बदल के वो रख दिया, बाकी इनका कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में बदलने का जो पहले हमारे यहाँ के व्यक्ति को मेडिकल की सुविधाओं के लिए लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बरेली हर जगह चक्कर लगाना पड़ता था। अब हमारे यहाँ MBBS के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे शाहजहाँपुर में शुरू हो चुका है, और मेडिकल कॉलेज हमारे शाहजहाँपुर में हर जगह अंतर्राष्ट्रीय 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला। अच्छा, कुछ ना कुछ तो काम किया है बीजेपी ने, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें तो अखिलेश यादव के जमाने में तो हमें कुछ नहीं दिखता था। प्रोजेक्ट तो वही चल रहे हैं सारे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे पकौड़े बेचो, पकौड़े में फायदा है, पढ़ाई लिखाई बंद करो। क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे पकौड़े बेचो,
पढ़ाई लिखाई बंद करो, पढ़ाई लिखाई में इतना फायदा नहीं है, पकौड़े बेचो, आराम से अपना काम करो। मेडिकल कॉलेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। किसको मतलब फायदा क्या दिया उन्होंने, किसको मतलब एडमिशन पे कॉलेज बने हैं, उसमें जाके बच्चे पढ़ेंगे। तो जिसके पास व्यवस्था होगी वही जाएगा ना। गरीब के कितने बच्चे जा रहे हैं उसमें? नहीं, मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट बनवाती है उसमें पैसे वाला नहीं जाता, उसमें कंपटीशन बीट करने के बाद ही लड़का पहुंचता है। कंपटीशन बीट कर पाओ पहले। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही जो अभी तक किसी ने कदम नहीं उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, जो अभी 2020 में उसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया, लागू हो चुकी है लगभग, कुछ उसमें थोड़ी रह गई है। तो उसमें जो है शिक्षा में जो भी समस्याएं हैं और जो भी गरीबों को ही उसमें पूरा विचार करके इसमें ये भी व्यवस्था अभी पहले से ये आरटी एक्ट जो 2009 में बना हुआ था और एनसीएफ उसके माध्यम से सरकारी विद्यालयों में वैसे भी बहुत सुधार हो चुका है। नहीं तो पहले सरकारी विद्यालय में व्यक्ति अपना बच्चा भेजना ही नहीं चाहता था, और आज जो है बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं। और आगे चल के जो है जो प्राइवेट ये स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल जैसे हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये भी गरीब बच्चों को लगभग 25% अगर अपने यहाँ फ्री में नहीं पढ़ाएंगे तो इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये नकेल हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है इसके लिए बहुत ही सख्त कदम उठा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, आपका क्या मानना है, अखिलेश यादव अगर सरकार बनाएंगे कितनी सीटें लाएंगे इस बार? 350 प्लस। 350 प्लस लेके आएंगे। बीजेपी कितनी लाएगी? लगभग पिछली बार से कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही सीटें होंगी, 400 प्लस सीटें होंगी। अच्छा, राम